हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। जी हाँ, और क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, और उसकी हम पहुंच गए हैं थ्योरम 9.5 पर। और आज हम इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं विद प्रूफ। लेकिन इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वो कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ ए। लेट अस से आई हैव अ पॉइंट ए, और यहाँ पर मैं एक लाइन ले रही हूँ और उस लाइन को कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से इट बी सी डी। तो इस तरह से मैंने एक लाइन ली यहाँ पर और इस लाइन को मैं नाम दे रही हूँ सी डी। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इन दोनों की डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे? तो ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी लाइंस हैं। देखिए, यहाँ मैं इस ए पॉइंट से सी डी तक बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, बहुत सारे डिस्टेंसेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस पूछा जाता है तो वहां हमेशा बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। चाहे आपसे नाम लिया जाए या वर्ड परपेंडिकुलर बोला जाए या ना बोला जाए, लेकिन जब भी किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस पूछा जाएगा, इट मींस वो डिस्टेंस हम बात करेंगे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो ये मैं नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट जहां पर 90 बन रहा है उसे मैं ई नाम दे रही हूँ। इट मींस ये ए पॉइंट इस सी डी जो लाइन है उससे ए ई लेंथ का डिस्टेंस रखता है। तो इसी को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं जी। हाँ जी, that the line or the length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point। कि ये जो परपेंडिकुलर हमने किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रॉ कर दी, यही इस बिंदु का इस लाइन से डिस्टेंस है, दूरी है, बस। अब आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। अब हम अपनी थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। अब आपको थ्योरम समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 9.5, जो ये कहती है दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। आप ब्रैकेट वाले को भूलिए, मेन शब्दों पे फोकस कीजिए। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से भी हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। अब इसे फिगर से समझने के लिए हम यहाँ पर अपना सर्कल ले आते हैं, और सर्कल है तो जी यहाँ सेंटर भी ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अपने सर्कल का यहाँ पर सेंटर ड्रॉ करूंगी और उसे मैं नाम दे रही हूं ओ। अब यहाँ पर दो कॉर्ड्स की बात हो रही है, इक्वल कॉर्ड्स। तो यहाँ हम अपनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो एक कॉर्ड जो है वो मैं इस साइड लेना चाहूंगी अपने सेंटर के लेफ्ट साइड पर, और दूसरी जो कॉर्ड है वो हम सेंटर के राइट साइड पर ले लेते हैं। और इन दोनों कॉर्ड्स को फटाफट से हम नाम दे देते हैं। सो लेट अस से इट बी ए बी। इसे मैं ए बी नाम दे रही हूं, और ये जो कॉर्ड है इसे मैं सी डी नाम दे रही हूं। अब इक्वल कॉर्ड्स यानी ये कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमें प्रूव करना है कि सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। तो यहाँ पर पहले हम सेंटर से इनका डिस्टेंस बना लेते हैं। अगेन मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा दूं, अभी हमने पीछे देखा जब भी सेंटर से डिस्टेंस की बात होगी इट मींस वहां पर परपेंडिकुलर है, ये नोन है। अगर ये कह रहा है कि ये सेंटर से डिस्टेंस है, इट मींस ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम इसे ओ ई नाम दे देते हैं और इसे ओ एफ नाम दे देते हैं। और ये दोनों ओ ई और ओ एफ ए बी और सी डी का डिस्टेंस है सेंटर से फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, अब हम आते हैं गिवन पर। हमें दिया क्या गया है यहाँ पर, अगेन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इसी से हमारी शुरुआत होगी। अ सर्कल विथ सेंटर ओ इन विच हमें ये दिया गया है कि ये जो कॉर्ड ए बी है
वो कॉर्ड CD के इक्वल है। ठीक है भाई, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर से इनकी दूरी बराबर होगी। इट मीन्स ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल होंगे अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं। अब हम अपने प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं, इससे पहले जो हम 4 थ्योरम्स कर चुके हैं उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी यूज की, और इसमें भी अगेन कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी यूज करने से पहले यहाँ मेरे पास 2 ट्राइंगल्स होने चाहिए, तो हम बना लेते हैं अपने 2 ट्राइंगल्स। तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इट मीन्स ये O पॉइंट को मैं B से ज्वाइन करूंगी और O पॉइंट को D से, ताकि मुझे मेरे 2 ट्राइंगल्स मिल जाए। तो फटाफट से हम ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हमने B से भी ज्वाइन कर लिए इस O पॉइंट को और D से भी, ताकि हमें हमारे ट्राइंगल्स मिल जाए और कॉन्ग्रुएंसी हम अप्लाई कर पाए। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख दूंगी, जो भी मैंने किया कंस्ट्रक्शन। तो हाँ जी, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बेसिकली ज्वाइन कर दिया O to B एंड O to D। चलिए ठीक है, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, इन 2 ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, बस इतनी सी बात है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। लेकिन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम इन 2 ट्राइंगल्स में 3 इक्वालिटीज चाहिए, जो फिलहाल नहीं मिल पा रही। अब उन 3 इक्वालिटीज को लाने के लिए पहले हमें थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, अगेन जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, और मैंने बोला भी था कि दैट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं उसी थ्योरम के साथ। कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो थ्योरम क्या है, हमने we know perpendicular from center to chord bisect the chord। किसी भी सेंटर से जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वो हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। इट मींस अगर यहाँ पर ये OE जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इट इंप्लाइज AE इज इक्वल टू EB। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, इज इक्वल्स टू हाफ AB। इसी तरह से सिमिलरली ये जो OF है वो भी कॉर्ड CD के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर CF इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू हाफ CD, और इसे मैं नाम दे रही हूं नंबर 1 बार। ठीक है भाई, नाउ अब क्वेश्चन में थ्योरम में हमें ये भी गिवन है, हमें क्या गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, AB इज इक्वल टू CD। अगर ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, इट मींस इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, और AB का हाफ हम AE भी ले सकते हैं और EB भी, बट हमें ट्राइंगल में EB इक्वल चाहिए FD के, तो मैं यहाँ पर EB लूंगी बिना कुछ सोचे समझे, इक्वल्स टू। सिमिलरली हम CD का हाफ CF भी ले सकते हैं, FD भी, बट मुझे EB FD के इक्वल चाहिए, इसलिए मैं CD का हाफ FD लूंगी और इसे मैं बोलूंगी फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से हम ये बात कह पा रहे हैं, और इसे नाम दे दूंगी सेकंड का। ठीक है भाई, अब हम सीधा इन दोनों ट्राइंगल्स में आएंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं और सीधा अपने ट्राइंगल्स में जंप करते हैं। तो हाँ जी, अब सीधा आ जाइए इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो इन ट्राइंगल OEB एंड ट्राइंगल OFD, सबसे पहली इक्वालिटी रेडियस है ना। 2 ट्राइंगल्स में हमेशा जितनी मर्जी आप रेडियस बना लीजिए वो आपस में इक्वल होती है। तो ये OB और OD और कुछ नहीं, इन 2 ट्राइंगल्स में इस सर्कल की रेडाई का काम कर रही हैं। सो OE इज इक्वल टू, सॉरी नॉट OE, बेसिकली वी हैव हियर, जी हाँ, OB इज इक्वल टू OD, रेडाई ऑफ सेम सर्कल।
आप एक सर्कल में 1000 रेडियस बना लीजिए, वो सब आपस में इक्वल होती है। दूसरी इक्वालिटी जो आपको नजर आ रही होगी कि ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ डी, बोथ 90 डिग्री। तीसरी इक्वालिटी जो अभी हमने ऊपर प्रूव की, तीसरी इक्वालिटी यही जो हमने ऊपर प्रूव की, दैट ये जो ईबी है ये एफ डी के इक्वल होगा। जी हाँ, EB इज इक्वल टू एफ डी। अब आपको यहाँ कोई रीजन नहीं देना, बस लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड। सेकंड में हम प्रूव कर चुके हैं, सारे रीजन दे चुके हैं। सो हेंस देयरफॉर ट्राइंगल OEB is congruent to triangle OFD, which criteria? देखिए, इन दो ट्राइंगल्स में आप 3 इक्वालिटीज ले आए हैं, बट क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि आप सही लिखे। तो यहाँ हमारा बन रहा है, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटीनियस है और एक साइड है। सो बाय RHS, ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल OEB, मैं थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया समझा देती हूँ, अगर आपको बेसिकली रिकॉल करवा देती हूँ। अगर मैं ट्राइंगल OEB ले रही हूँ तो एक हमारा ये राइट एंगल है, और राइट एंगल के सामने वाली एक साइड ली जा रही है OB, जो हाइपोटीनियस का काम करती है, सो H, और एक सिंपल हमारी साइड है बेस। बेस परपेंडिकुलर या बेस में से, तो उसे हम S ही बोलेंगे। सो इसलिए ये क्राइटेरिया है RHS। तो यहीं से हमारा प्रूफ हमें हमारे फाइनल प्रूफ तक ले जाएगा, दैट इज व्हाट, OE इज इक्वल टू OF बाय CPCT। OE इज इक्वल टू OF बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से भी बराबर ही दूरी पर होती हैं, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट होता है, और हम बढ़ते हैं वीडियो के अंत की तरफ। सो यस, थैंक यू सो मच कि आपने इतने ध्यान से वीडियो को सुना, थ्योरम को समझा। आई होप मैं इस थ्योरम को आप तक अच्छे से पहुंचा पाई हूँ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर चैप्टर को कवर करूँ। थैंक यू सो मच।